नमस्कार दोस्तों, आज हम एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। क्या रामायण सच है या झूठ है या ये सिर्फ एक कहानी है? क्या राम जी रियल में एग्जिस्ट करते थे या नहीं करते थे? तो चलिए पहले आप ये वीडियो देखिए। कुछ लोग कहते हैं कि रामायण जो थी ये कहानी नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री है, क्योंकि जो ब्रिज है श्रीलंका और इंडिया के बीच में वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है और वो एक डिस्कवरी चैनल में दिखाया था कि वो मैन मेड ब्रिज है। तो लोग बोलते हैं अच्छा क्योंकि वो ब्रिज एग्जिस्ट करता है इसलिए ये एक्चुअली में हमारी हिस्ट्री है, ये कहानी असली में हुई थी। तो आपने वीडियो देख लिया, देख लिए। चलिए, थैंक यू ध्रुव जी, थैंक यू ध्रुव भाई कि आपने ये तो माना कि राम सेतु एक्चुअली मैन मेड है और ये रियल में एग्जिस्ट करता है। नहीं तो आप अपना मैनिपुलेशन की टेक्निक लगा के ये प्रूव कर देते कि मतलब इधर उधर से अपना ऊट पटांग लॉजिक लगा के ये प्रूव कर देते कि ये राम सेतु एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, या तो ये राम सेतु नेचर मेड है और ये एक झलावा है। लेकिन थोड़ा सा लोग एक लेवल तक ही सोचते हैं, उससे ज्यादा डीप नहीं जाते। इसमें थोड़ी डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करके देखो, क्या एक मैन मेड चीज का एग्जिस्ट होना प्रूव करता है कि पूरी कहानी असली होती है? क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है, तो स्पाइडरमैन भी असली होगा, स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता है? नहीं होता है। दैट्स ट्रू, दैट इज वेरी ट्रू। यही चीज तो है डिडक्टिव रीजनिंग। थोड़ा डीप जाकर सोचो और क्वेश्चन करो चीजों। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी सिंगल थिंग। कोई भी अगर सवाल होता है यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। और इसके साथ ये जो चोमू बैठा है, ये जो चोमू, ये क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन तो करना चाहिए, आपका अपना लॉजिक तो लगाना चाहिए। भाई तू लगा लेना लॉजिक, तू कर लेना क्वेश्चन। जो ये ध्रुव भैया जो बात कर रहे हैं, तू उनको क्वेश्चन कर ले, तू अपना लॉजिक लगा ले। और ये उसके बातों पर ठहाका लगाकर तू कोई इंटेलिजेंट नहीं बन जाता। जब हम किस चीज को लॉजिकली एनालाइज करते हैं तो हम 3 सवाल पूछते हैं कि कौन बनाया, क्यों बनाया, कहाँ पे बनाया। आप इसे इंग्लिश में 3W भी कह सकते हैं, हु, व्हाई, वेयर। तो राम सेतु को किसने बनाया? तो राम सेतु को बानर ने बनाया था, बंदर नहीं, बानर, ठीक है। और क्यों बनाया गया था? ताकि समंदर में एक रास्ता निकाला जा सके, हिंदुस्तान से, भारत से श्रीलंका के लिए एक रास्ता निकाला जा सके और माता सीता को वहां से युद्ध करके रावण की चंगुल से छुड़ाया जा सके। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया कि किन्होंने बनाया था, हु। क्यों बनाया था, दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन का आंसर वेयर, कहाँ बनाए थे? तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो समंदर है, उस समंदर के बीच में बनाया गया था, जब वो लंका था, श्रीलंका नहीं लंका था, राइट। तो अगर आप इसे लॉजिकली सोचेंगे तो रामायण राम सेतु के बिना नहीं बन सकता और राम सेतु के बिना रामायण नहीं बन सकता, राइट। क्योंकि दोनों का मतलब राम सेतु का एक सिग्निफिकेंस, एक कंप्लीट रिलेवेंस है रामायण स्टोरी में, रामायण में, राइट। तो राम सेतु के बिना रामायण नहीं बन सकता, रामायण के बिना राम सेतु नहीं बन सकता। लेकिन अगर सेम पर्सपेक्टिव से जो ये ध्रुव भैया हमारा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि क्या स्पाइडरमैन के बिना न्यूयॉर्क सिटी नहीं बन सकता या न्यूयॉर्क सिटी के बिना स्पाइडरमैन नहीं बन सकता, मतलब कहने का मतलब यही है, क्या स्पाइडरमैन की स्टोरी में न्यूयॉर्क सिटी का कोई रिलेवेंस है? कोई रिलेवेंस है? अगर स्पाइडरमैन नहीं होता तो क्या न्यूयॉर्क सिटी नहीं होता? अगर न्यूयॉर्क सिटी के जगह स्पाइडरमैन को किसी और सिटी में चेंज कर दिया जाए तो क्या स्पाइडरमैन नहीं बन सकता? अरे सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि पार्ट 2 तो लंदन में बना था, पार्ट 3 तो पेरिस में बना था, नो फार अवे फ्रॉम होम जो पार्ट वो बना था। तो वो स्पाइडरमैन को कंपेयर कर रहे हैं रामायण के साथ। अगर रामायण ना होता तो आप ये सवाल पूछिए ना, अगर रामायण ना होता तो क्या राम सेतु होता? राम सेतु ना होता तो क्या रामायण होता? तो लेकिन स्पाइडरमैन से पहले भी न्यूयॉर्क सिटी था, स्पाइडरमैन के बाद में भी रहेगा। लेकिन स्पाइडरमैन ना भी हो न्यूयॉर्क सिटी में, किसी और सिटी में कर दिया जाए तो भी क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या न्यूयॉर्क सिटी का कोई पर्टिकुलर रिलेवेंस है
स्पाइडरमैन की स्टोरी में। और जो 3 क्वेश्चन मैंने पूछा था, व्हाई, हु एंड वेयर, ये 3 चीजों को क्या न्यूयॉर्क सिटी और स्पाइडरमैन जस्टिफाई करता है? क्या स्पाइडरमैन की वजह से न्यूयॉर्क सिटी बनाया गया? नहीं। क्या स्पाइडरमैन, कौन न्यूयॉर्क सिटी को बनाया? स्पाइडरमैन के कुछ किरदारों ने न्यूयॉर्क सिटी को बनाया क्या? नहीं। क्या स्पाइडरमैन को अगर न्यूयॉर्क सिटी से निकाल के हम कहीं और बना देते हैं, मान के चले कि मुंबई में ही बना देते हैं, तो क्या स्पाइडरमैन नहीं बन पाएगा? ये अलग बात है कि स्पाइडरमैन का पिछवाड़ा घिस घिस के खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग चाहिए, राइट? तो यही बोलना चाहता हूँ कि ये ध्रुव भैया जो है वो एप्पल के साथ ऑरेंज को कंपेयर कर रहे हैं, और अपना ऊल जुलूल ऊट पटांग लॉजिक लगा के उन दोनों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सोच के देखिए मैंने जो बात कहा है। और ये जो चोमू इनके साथ बैठा है, वो चोमू राइट लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए। अबे तू कर लेना क्वेश्चन भाई, तू कर लेना क्वेश्चन, तू लगा लेना अपना दिमाग। उसके हाँ पे हाँ मिला के ठहाके मारने में तो कोई लॉजिकल जीनियस नहीं बन जाता, जो कि वो गलत लॉजिक दे रहा है। और फाइनल बात यह है कि रामायण सच में हुआ था या नहीं हुआ था, इस बात का हम किसी और दिन, किसी और टॉपिक, किसी और वीडियो में बात करेंगे। मेरा ओपिनियन क्या है, क्या मैं सोचता हूँ, क्या ये काल्पनिक कहानी है या ये सच है, उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आप सबको कि ये वीडियो को आप ध्रुव राठी तक पहुँचाएं। जो वो बोलता है ना बार बार आपको क्वेश्चन करना चाहिए, जो क्वेश्चन करना चाहिए, तो मैंने क्वेश्चन किया है, तो क्या वो उनका आंसर देंगे? जो मैंने रामायण के बारे में, एक पहला क्वेश्चन, क्या रामायण के बिना राम सेतु बन सकता था या राम सेतु के बिना रामायण बन सकता था? ध्रुव भाई इसका आंसर दे दो। और दूसरा क्वेश्चन, स्पाइडरमैन के पहले न्यूयॉर्क सिटी था या नहीं था? अगर दूसरा क्वेश्चन, अगर स्पाइडरमैन को छोड़ के, न्यूयॉर्क सिटी को छोड़ के स्पाइडरमैन को कहीं और बनाया जाए, न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, आपकी जर्मनी में, तो क्या स्पाइडरमैन नहीं बन सकता? तो मैं ये जानना चाहूँगा। आप हमेशा बोलते हो ना क्वेश्चन करो, मेरे ये क्वेश्चन का आंसर दो। और ये वीडियो को इतना फैला दो ताकि ये ध्रुव भाई तक पहुँचे और वो मेरे ये क्वेश्चन की लॉजिकल आंसर दे। तो थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में लॉजिकल बातों के साथ, साइंस के बातों के साथ।